नमस्कार। ये सृष्टि कैसे बनी है? ये किसी विस्फोट से, किसी गॉड पार्टिकल से, या जो क्वांटम फिजिक्स या जो कुछ भी कहते हैं, इसके बरक्स कश्मीर शिवदर्शन कहता है कि ये परमात्मा परम शिव जो है उनकी कॉन्शियसनेस से बनी है। ये किसी ब्रह्मांड, किसी भौतिक विस्फोट से नहीं बना है, बल्कि सबसे ऊंची चेतना सत्तर परम शिव की अपनी मर्जी और आंतरिक संपंदन के का परिणाम है। त्रिक में सृष्टि की ये यात्रा 5 सबसे पवित्र यानी प्योर तत्वों से शुरू होकर 36 तत्वों यानी 36 एलिमेंट्स पर जाकर पूरी होती है। आज की इस वीडियो में हम शिव से लेकर पृथ्वी यानी जमीन तक के पूरे सफर को समझेंगे और ये भी जानेंगे कि सदाशिव, उमापति नाथ, श्रीकंठ और शिव शंकर का इस सृष्टि निर्माण में क्या रोल और क्या किरदार है। सृष्टि का पहला स्टेज शिव शुद्ध तत्व यानी प्योर तत्व कहलाता है। यहाँ से शुरू हो जाता है। यहाँ चेतना अभी किसी शरीर या माया में नहीं बंधी, बल्कि बिल्कुल आजाद और पवित्र है। और इस सतर पर हमारे ईश्वरीय स्वरूप की का दिव्य ऑपरेशन शुरू होता है। शिव तत्व सबसे ऊंची और परम चेतना यानी प्योर कॉन्शियसनेस है। शक्ति तत्व ये दूसरा है, दूसरा तत्व शिव की अपनी रचनात्मक शक्ति और ऊर्जा, इसका नाम शक्ति तत्व है। सदाशिव तत्व, सदाशिव मैं यहाँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, अहम इदम का पहला हल्का सा एहसास जागता है। इस स्थान पर सदाशिव का प्रकटीकरण होता है। इनका मुख्य कार्य इच्छा शक्ति और अनुग्रह यानी ब्रह्मा से आंतरिक कृपा करना है ताकि सृष्टि की यात्रा आगे बढ़ सके। ईश्वर तत्व शिव शंकर, इस तत्व पर ज्ञान की शक्ति यानी ज्ञान शक्ति हावी होती है। यहाँ शिव शंकर का ऑपरेशन काम करता है। इनका काम ब्रह्मांड का पूरा नक्शा तैयार करना और एक सूक्ष्म पर्दा यानी तिरोधन डालना है ताकि सृष्टि का खेल आगे चल सके। शंकर के रूप में वे इस पूरे संतुलन को संभालते हैं। शुद्ध विद्या तत्व उमापति नाथ और श्रीकंठनाथ, इनका रोल ऑपरेशन इस तरह से है। इस तत्व में मैं और यह दुनिया दोनों बराबर संतुलन में आ जाते हैं। क्रिया शक्ति जिसको हम क्रिया शक्ति बोलते हैं, त्रिग्रंथों के अनुसार इस लेवल पर उमापति नाथ और श्री कंठनाथ कार्य करते हैं। उमापति नाथ वे शक्ति उमा पार्वती के साथ मिलकर जीवों को मार्गदर्शन, ज्ञान और संतुलन प्रदान करते हैं। श्री कंठनाथ वे इस तत्व के विशेष शासक अधिष्ठाता है, जिनका काम अगम यानी शास्त्रों का अवतरण करना और दिव्य नियमों यानी डिवाइन लॉज को स्थापित करना है। अब आता है माया तत्व, ब्रह्मांड का भ्रम या इल्यूजन। ये माया के बाद 5 कंचुक हैं। कंचुक माने पर्दा, जो भ्रम पैदा करते हैं, इल्यूजन पैदा करते हैं। उनके नाम है कला, ये क्रिया शक्ति को सीमित करना, क्रिया शक्ति को सीमित करने का नाम कला है। विद्या ज्ञान को सीमित करना, ये विद्या शक्ति तत्व है। राग इच्छा और आसक्ति यानी अटैचमेंट पैदा करना, बिलोंगिंगनेस पैदा करना। काल यानी टाइम, समय की पाबंदी लगा देना। नीति स्थान और नियमों में बांध देना यानी टाइम एंड स्पेस में बांध देना। उसके बाद पुरुष तत्व यानी सीमित आत्मा या जीव या इंडिविजुअल सोल का निर्माण। प्रकृति तत्व, उसके बाद प्रकृति का मूल रूप जहां से तीनों गुण सत्व, रजस और तमस निकलते हैं। यहां से अशुद्ध तत्व शुरू होते हैं जो हमारे आंतरिक मन और बाहरी शरीर को बनाते हैं। आंतरिक तत्व यानी
अंतःकरण के जो तत्व है वो है बुद्धि, यानी विवेक और निर्णय लेने वाली शक्ति, अहंकार, ईगो या मैं का एहसास, मनस, मन और विचार मंथन। इसके बाद 5 ज्ञान इंद्रिया यानी सेंसरी ऑर्गन्स, वो है श्रोता यानी कान सुनना, त्वक यानी त्वचा छूना, चक्षु आंखें देखना, रसना यानी जीभ चखना, गरना यानी नाक सूंघना। इसके बाद 5 इंद्रिय कर्मिया एक्शन ऑर्गन्स, जिनको कर्म इंद्रिया भी कहते हैं। ये है वाक यानी वाणी बोलना, पानी यानी हाथ पकड़ना, पाद यानी पैर चलना, वायु यानी उत्सर्जन तंत्र एक्सक्रीशन, बॉडी से मल मूत्र त्यागना, एंड उपस्थ जो है वो जनन तंत्र यानी रिप्रोडक्शन यानी प्रोजनी को आगे बढ़ाना। उसके बाद है 5 तन मात्राएं। ये 5 जो तन मात्राएं हैं ये है शब्द यानी ध्वनि का सूक्ष्म रूप, स्पर्श का सूक्ष्म रूप, छूने का स्पर्श रूप, आकार और रंग, रस यानी स्वाद, गंध यानी सुगंध। इसके बाद 5 महाभूत, जो 5 ग्रास एलिमेंट्स है। ये 5 एलिमेंट्स है प्रकृति, अग्नि, जल, हवा और पृथ्वी के दृश्य। और अंत में आते हैं 5 मूल तत्व, जिनसे यह पूरी भौतिक दुनिया बनती है। वो है आकाश यानी स्पेस सतह, वायु हवा गति, तेजस अग्नि प्रकाश, जल पानी या द्रव, और 36वां एलिमेंट है जमीन ठोस पदार्थ। तो ये है कश्मीरी शैव दर्शन का पूरा 36 तत्व का ढांचा। इसकी सबसे सुंदर बात यह है कि ये 36 तत्व केवल दुनिया के बनने की कहानी नहीं बताते, बल्कि आंतरिक वापसी एब्जॉर्प्शन और प्रतिभिज्ञा का मार्ग भी दिखाते हैं। एक मनुष्य पृथ्वी पर रहते हुए भी अपने मन, इंद्रियों और चेतना को ऊपर उठाकर वापस शिव तत्व से जुड़ सकता है, क्योंकि जो इस ब्रह्मांड में है वही आपके शरीर में भी है। अगर आपको त्रिक दर्शन और 36 तत्वों की ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। और मैं फिर एक बार ये कहता हूँ कि 36 तत्वों से तो बने हैं, सब कुछ बना है, हम भी 36 तत्वों से बना है, शिव से लेकर पृथ्वी तक, और पृथ्वी से ऊपर उठकर यानी इंडिविजुअलिटी से ऊपर उठकर यूनिवर्सल की तरफ, शिव की तरफ जो यदि ऑब्जर्वेशन की प्रोसेस, वही जो है वही मोक्ष कहलाता है। हर हर महादेव।